एक दिन नोबिता स्कूल से उदास लौटा। उसने कहा, काश मैं अच्छी ड्राइंग बना पाता। डोरेमोन मुस्कुराया और अपनी जेब से जादुई पेंसिल निकाली। इससे जो बनाओगे वो असली बन जाएगा। नोबिता ने खुश होकर एक छोटा सा रोबोट बनाया। वो रोबोट जिंदा होकर नाचने लगा। सब हंसने लगे, लेकिन तभी पेंसिल गिर गई और मिट्टी में घुल गई। डोरेमोन बोला, देख नोबिता, असली जादू मेहनत में है, गैजेट में नहीं। नोबिता ने सिर हिलाया और अगली बार खुद अपनी ड्राइंग बनाई, इस बार अपने दिल से। कमरे में एक पुराना रेडियो मिला। उसने धूल साफ की और चालू किया। रेडियो में पुराना गीत बजने लगा, लेकिन बीच बीच में किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये मेरा घर है। रवि चौंका। उसने रेडियो बंद कर दिया, पर आवाज बंद नहीं हुई। कमरे में सन्नाटा था। फिर अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, सफेद आंखें और सड़ा हुआ चेहरा। रवि डर के मारे पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, पर कोई नहीं आया। सुबह जब लोग कमरे में पहुंचे, रेडियो से वही पुराना गीत बज रहा था और रवि कहीं भी नहीं था। घना अंधेरा था। तूफानी हवाएं गांव की टूटी झोपड़ियों को हिला रही थी। दूर कहीं से उल्लू की आवाज आई, जैसे किसी अनहोनी का इशारा दे रही हो। कहा जाता था पुराने मंदिर में एक मायावी शैतान कैद है, जिसे 100 साल पहले एक तांत्रिक ने बांध दिया था। रात के 12 बजे लाल धुंध पूरे जंगल में फैल और अचानक हवा में एक चीख गूंज उठी। सच जानने के लिए मंदिर की ओर बढ़ा। दीवारों पर उभरे निशान चमकने लगे और हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। मुझे मुक्त करो, नहीं तो सब नष्ट हो जाएगा। वीर ने कांपते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही आखिरी शब्द बोले, लाल आंखों वाला शैतान सामने आ गया। उसकी आवाज गूंजी, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। वीर ने पूरी ताकत से अंतिम मंत्र बोला, ओम अग्नि स्वाहा। तेज रोशनी चमकी। शैतान की चीख आसमान तक गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे, दीवार पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं लौटूंगा। यह कहानी एक छोटे गांव की है। वहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी बहुत होशियार और दयालु थी। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठती, घर का काम करती और फिर स्कूल जाती। उसके पिता किसान थे और मां घर संभालती थी। एक दिन गांव में बहुत जोरदार तूफान आया। खेतों में पानी भर गया और कई घर टूट गए। गौरी ने देखा कि उसके दोस्त रवि का घर पूरी तरह से गिर गया है। वह तुरंत अपने माता पिता के साथ रवि के परिवार की मदद करने चली गई। उन्होंने मिलकर रवि के घर के लिए अस्थायी झोपड़ी बनाई और उन्हें खाना भी दिया। कुछ दिनों बाद जब तूफान थम गया, तो गांव के सभी लोग मिलकर खेतों की मरम्मत करने लगे। गौरी की मदद देखकर सब बहुत प्रभावित हुए। स्कूल में शिक्षक ने भी उसकी तारीफ की और कहा, सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने में है। उस दिन के बाद से गौरी गांव की सबसे प्रिय बच्ची बन गई। उसने सबको सिखाया कि इंसान की असली खूबसूरती उसके दिल में होती है। सभी जानवर आपस में झगड़ने लगे। कौन सबसे समझदार है? शेर बोला, मैं राजा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ। हाथी बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिकता। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो चलो सब मिलकर नदी पार करते हैं। शेर और हाथी दोनों बीच में फंस गए, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। तभी छोटी सी गिलहरी ने पेड़ की डाल से छलांग लगाई और सबको रस्सी फेंक दी। सभी जानवरों ने मिलकर रस्सी पकड़ी और सुरक्षित पार निकल गए। उस दिन सबने सीखा, अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है। एक दिन सभी जानवर आपस में झगड़ने लगे। कौन सबसे समझदार है? शेर बोला, मैं राजा हूँ, सबसे ताकतवर हूँ। हाथी बोला, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे आगे कोई नहीं टिकता। लोमड़ी मुस्कुराई और बोली, अच्छा तो चलो सब मिलकर नदी पार करते हैं। शेर और हाथी दोनों बीच में फंस गए, क्योंकि पानी बहुत गहरा था। तभी छोटी सी गिलहरी ने पेड़ की डाल से छलांग लगाई और सबको रस्सी फेंक दी। सभी जानवरों ने मिलकर रस्सी पकड़ी और सुरक्षित पार निकल गए। उस दिन सबने सीखा, अक्ल हमेशा ताकत से बड़ी होती है।